क्या जब हम खेत की ज़मीन सेल करते हैं क्या उस पर हमें टैक्स देना होता है? खेत की ज़मीन पर कितना लगेगा टैक्स? जानिए इनकम टैक्स के क्या है नियम। तो दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अंतिल में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि ये खेत से जुड़े नियमों की जानकारियाँ देने वाली है कि कितना टैक्स देना होता है जब भी हम कोई ज़मीन सेल या बाय करते हैं। तो सरकार एवं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। वही हाल में ही आयकर विभाग खेती की ज़मीन पर लगने वाले कर को लेकर अपडेट दिए गए हैं। वही आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब वो खेत की ज़मीन की बिक्री करते हैं तो इससे मिलने वाली लाभ राशि पर इनको टैक्स नहीं देना होता। बता दें कि इनकम टैक्स के नियमों के तहत खेती की ज़मीन पर टैक्स देने या न देने को लेकर खास तरह की व्यवस्था को लागू किया गया है। तो क्या ये व्यवस्था है, कितनी तरह की लैंड होती है और क्या क्या इसमें व्यवस्था की गई है, तो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ, बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो कितने तरह की होती है कृषि भूमि? सबसे पहले आप सभी को लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि फार्म लैंड कितने तरह के होते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि कृषि भूमि दो तरह के होते हैं। कृषि भूमि को हम एग्रीकल्चर लैंड भी कहते हैं। वही इस श्रेणी में रूरल एरिया, ग्रामीण इलाके की ज़मीन आते हैं। वही इसके अलावा अगर दूसरी ज़मीन की बात करें तो वो अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों की कृषि ज़मीन भूमि होती है। इसमें डिवाइड किया गया है रूरल एरिया की ज़मीन को और शहरी यानी अर्बन एरिया की ज़मीन को। तो इसमें अलग अलग तरह के नियम बनाए गए हैं। यह ज़मीन ऐसे इलाकों में होती है जो शहरों में आते हैं, वहाँ भी खेत है और लोग खेती करते हैं। बता दें कि शहरों में आने वाली कृषि भूमि को इनकम टैक्स की नज़रों में एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाता। इनके नियम अलग हैं, बेशक वो खेती करते हैं। बता दें कि दोनों नियमों के अलावा म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड में 10 लाख से ज़्यादा आबादी होने पर 8 किलोमीटर तक के इलाके में स्थित ज़मीन को एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानते। जो भी 8 किलोमीटर के दायरे में अगर उनकी ज़मीन आती है तो उनको एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वही ठीक इसी तरह म्यूनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा होते हैं तो उस एरिया के 4 और 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके एग्रीकल्चर लैंड में शामिल नहीं किया जाते। वही इस कारण इस तरह की ज़मीन पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा। अगर आपकी ज़मीन इससे बाहर है तो आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन इसके अंदर है तो आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। आयकर कानून की नज़र में किस तरह की भूमि को टैक्स के दायरे में रखा गया है? अगर ऊपर दिए गए जानकारी दायरे के अनुसार भूमि एग्रीकल्चर लैंड में शामिल है तो उसे जाकर कानून की नज़र में कृषि योग्य भूमि माने जाते हैं और यह ज़मीन कैपिटल एसेट नहीं होते। वही स्थिति में इसे ज़मीन की बिक्री से हुए कमाई पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाए जा सकते। वहीं अगर आपकी खेती की ज़मीन ऊपर बताए गए अनुसार खेती भूमि से बाहर आती है तो उसे कैपिटल एसेट माने जाएंगे और इसे भूमि पर आपको टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। साफ शब्दों में बात यह है, अगर आपकी ज़मीन इस दायरे में, जितना दायरा मैंने बताया उस दायरे में आती है तो आपकी ज़मीन पर टैक्स यानी कैपिटल गेन लगेगा। और अगर आपकी ज़मीन इस एरिया से, जितना मैंने 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का बताया और आबादी का बताया, उससे बाहर है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के बाद 24 महीने तक रख कर बेच दिए जाते हैं तो उस पर कोई टैक्स, मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे। वही कैपिटल गेन की रकम पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही तय किए जाते हैं। तो आई होप आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस दायरे से बाहर पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और दायरे के अंदर पर आपको टैक्स देना होगा। तो धन्यवाद।